हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिंकलविच एल्गोरिथम टॉपिक की एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 7। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स और थ्योरम्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ये एग्जांपल आपको 16 मार्क्स में आएगी। ज्यादातर इस टॉपिक्स की एग्जांपल्स आती हैं, तो इस टॉपिक की 3 एग्जांपल्स हैं, उसको आपने अच्छे से कर लेना है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व बाय डिंकलविच एल्गोरिथम विद डेल्टा इज इक्वल टू 0.001, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 अपॉन 5x1 प्लस 2x2 प्लस 1 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि n ऑफ x दिस वन है, दैट मीन्स 5x1 प्लस 3x2, और d ऑफ x किसके इक्वल है 5x1 प्लस 2x2 प्लस 1। और हमने पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। और हमारा जो n ऑफ x है वो क्या होता है कन्वेक्स, और d ऑफ x हमारा n ऑफ x हमारा कनकेव और d ऑफ x हमारा कन्वेक्स फंक्शन होता है। ये हमने डेफिनेशंस में किया था। ये देखो, नॉन लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने डेफिनेशन की थी कि हमारा जो n ऑफ x है वो क्या है कनकेव है, और d ऑफ x हमारा कन्वेक्स है। तो हमारा nx माइनस क्यू d ऑफ x हमारा क्या बन जाता है कनकेव फंक्शन बन जाता है। बट जो इसका रेशियो है n ऑफ x डी ऑफ x वो जरूरी नहीं है कि वो कनकेव हो, दैट मीन्स वो हमारी कन्वेक्स फंक्शन होती है। जो इसका रेशियो है वो हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है, बट इसकी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है कनकेव फंक्शन है, nx माइनस क्यू dx, जिसमें nx हमारा कनकेव होता है और d ऑफ x हमारा कन्वेक्स होता है, और क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या लेकर चलना होता है, लेट क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो हमने डिंकलविच एल्गोरिथम की डेफिनेशन में भी किया था कि हमने स्टार्टिंग कहां से करनी है क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हम लेके चलेंगे कि हमारे क्यू नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और क्यू नॉट 0 के इक्वल है तो 0 इंटू समथिंग 0। तो हमारे पास क्या बन गया मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x बिलोंग्स टू s। तो n की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 5x1 प्लस 3x2। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या होती है लेस देन इक्वल टू 0, या ये वाली कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएंगी। ये हमारी क्या बन गई LPP बन गई, क्योंकि फंक्शन हमें फ्रैक्शन में गिवन था, p अपॉन क्यू फॉर्म में गिवन था। तो हमने क्या किया स्टेप 1 में क्यू नॉट को 0 के इक्वल लेकर इसको हमने LPP में चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई LPP। नाउ अब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे। तो जिसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या करते हैं x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। अगर कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में गिवन होती है तो हम ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल्स। सो लेस देन इक्वल टू को हटाकर हमने x3 x4 को ऐड कर दिया, जो दोनों क्या है हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर रहे हैं। तो और इसका कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं 0 0। तो हमने यहाँ पे टेबल बना लिया इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन b c b x b x1 x2 x3 x4। यहाँ पे कौन सा मेथड ला रहे हैं हम सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे हमारे क्या आते हैं स्लैक वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, बट यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल्स कभी भी नहीं आते हैं। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं 0 0। इक्वल टू में क्या गिवन है 15 और 10। देन यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिख दिए, सीजे में क्या आता है 5 3, और इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है 0 0। उसके बाद डेल्टा जे कैसे फाइंड करते हैं ZJ माइनस CJ। यहाँ पे इन्होंने ZJ नहीं निकाल के दिखाया, आपने करके दिखाना है। कैसे करते हैं, CB को x1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा 0। 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। डेल्टा जे कैसे करेंगे,
इसको इसके में ZJ में CJ को माइनस कर देंगे। 0 - 5 - 5, 0 - 3 - 3, 0 - 0 0, 0 - 0 0। मोस्ट नेगेटिव इज -5, तो इसको कर दिया एंटर। देन डिवाइड करके देखा 2 हमारा लीस्ट पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो गया रिमूव। देन यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे। कॉमन पॉइंट हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ पे बनाना है 1 और यहाँ पे 0। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 पे, R1 माइनस 3/5 R2, और R2 पे ऑपरेशन क्या लगेगा, 1 बनाया तो R2 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास न्यू टेबल ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1, और x1 का कोफिशिएंट क्या था 5, और यहाँ पे ऑपरेशंस लगा के हमारे टर्म्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फिर से हमने डेल्टा जे में चेक किया, यहाँ पे जेड जे इन्होंने नहीं निकाला, आपने करके दिखाना है। कैसे करोगे, 0 × 0 प्लस 5 × 1, तो क्या आ जाएगा 5। आपने क्या करना है, CB को इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज ऐड करते जाना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो इसको 5 के साथ 5 कैंसिल, बच गया 2, 0 1/5। देन डेल्टा जे ZJ माइनस CJ, 5 - 5 0, 2 - 3 -1, 0 - 0 0, 1/5 मल्टीप्लाई 5 इज 1, तो क्या बच गया 1 - 0 इज 1। मोस्ट नेगेटिव इज -1, तो x2 एंटर्स, और डिवाइड करके देखा तो x3 लीव्स दी टेबल। हमने यहाँ पे लेना होता है मोस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे देखना होता है डिवाइड करके लीस्ट पॉजिटिव, सॉरी मोस्ट नेगेटिव लीस्ट पॉजिटिव। और जो Z होता है वो कैसे निकालते हैं, CB को XB के साथ मल्टीप्लाई करके और कॉलम वाइज ऐड। 0 × 9 प्लस 5 × 2, 5 2 = 10। नाउ कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, यहाँ पे हमने बनाना है 1 और यहाँ पे 0। देन फिर से यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन मेंशन नहीं किया, आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। R1 पे कौन सा ऑपरेशन लगाया है, 5/19 R1, क्योंकि यहाँ पे हमने रो में 1 बनाना था और यहाँ पे 0 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, R2 माइनस 2/19 R1। कैसे बनाते होते हैं, पहले तो R2 लिख देना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना। 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/19 R1। ऐसे आपने ऑपरेशंस लगाने होते हैं, जैसे हमने +2 क्लास में लगाए थे। तो हमने ZJ देखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/19, x2 की वैल्यू आ गई 45/19 और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 235/19। अब हमारे पास x0 पॉइंट्स आ गए 20/19 और 45/19। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करके देखना है ये क्या आ गया, ग्रेटर देन डेल्टा, तो यहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। स्टेप 2 में क्या करना होता है, Q1 को किसके इक्वल लेकर चलना होता है, n/x0/d/x0। यहाँ पे x0 की वैल्यूज पुट कर दी जो इसकी इक्वल थी, तो ये किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास 235/d में पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n(x) की वैल्यू पुट करोगे x1 x2 की, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे d(x) में, तो सॉल्व करके आ जाएगा 209। ये देखो मैक्सिमम z हमारे पास ये इक्वल था, तो यहाँ पे ये n(x) है, ये हमारा d(x) है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 किसके इक्वल है, 20/19 के। ऐसे ही x2 किसके इक्वल है, 45/19 के। सिमिलरली हमने यहाँ पे पुट कर दिया +2 45/19 +1। एलसीएम लेकर 19 के साथ 19 कैंसिल कर देते हैं। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 100, 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 4 = 12, 12 + 1 is 13 अपॉन 25 = 100, 45 2 = 90 प्लस एलसीएम लिया तो यहाँ पे बन गया 19, 19 के साथ 19 कैंसल। नाउ 5 3 1 + 1 = 2, 9 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 + 1 = 2, 9 +
9 + 1 इज 10, 1 कैरी, 1 + 1 इज 2। तो हमारे पास ये आ गया। सो Q1 की वैल्यू यहाँ ये आ गई, यहाँ पे हमने इक्वेशन में पुट कर दी। और कंडीशंस हमारी क्या थी, कंस्ट्रेंट्स 3x1 + 5x2 ≤ 15, 5x1 + 2x2 ≤ 10, x1 x2 > 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन और कंस्ट्रेंट को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। सो ग्राफिकल मेथड से ये हमारी फिगर बन गई, जिसमें हमारी ये इक्वेशन किसकी इक्वल है, 3x1 + 5x2 = 15, और ये इक्वेशन किसकी इक्वल है, 5x1 + 2x2 = 10। अगर x2 को 0 पुट कर देंगे तो x1 = 10/5, दैट मीन्स 2। तो हमारा पॉइंट बन गया 2, 0। सिमिलरली यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x1 = 15/3, दैट मीन्स 5, 0। तो हमारे पास सिमिलरली 0,3, 0,5 पॉइंट आ गए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा 20/19, 45/19 आएगा, जो हमारे पॉइंट्स आए थे। और कॉमन रीजन कौन सा आ गया हमारा, जो शेडेड पोर्शन है। तो हमारे पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो 0, 0, 2, 0, 20/19, 45/19, एक क्या आ गया 0,3। अब सभी पे वैल्यूज चेक की तो हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, 0,3 पे, जहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 25/29, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं और फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू 0,3 पे आ रही है। तो लेट कर लिया कि x1 किसके इक्वल है, 0,3 के। सो जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन बनाई थी f(q1) = n(x1 - q1 n(x1), वहां पे हमने पॉइंट्स पुट कर दिए। ये देखो स्टार्टिंग में हमने जो इक्वेशन बनाई थी वहां पे x1 का पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, 0,3। नाउ n(x1) कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे हमने स्टार्टिंग में n(x) d(x) लिया था, वहां पे x1 की जगह 0 पुट कर देंगे और x2 की जगह 3। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 9 और 7। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स ग्रेटर देन डेल्टा। फिर हमने क्या करना है, टेक कर लिया Q2 में क्या होता है, n(x1) d(x1), जैसे Q1 में क्या था, n(x0) d(x0). तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया 0,3, 0,3। जैसे हमने फंक्शन में x0 के पॉइंट्स पुट किए थे, वैसे हमने x1 के पॉइंट्स पुट करने, तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 9/7। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बस आपने क्या करना है, फंक्शन में x1 की जगह 0 और x2 की जगह 3 पुट करना है, देन उसको सॉल्व करके 9/7 आ जाएगा। तो फिर से हमारी ये इक्वेशन बन गई। देन हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या थी ये, और उसके बाद फिर से हमने फंक्शन बनाया, ग्राफ में चेक किया तो पॉइंट्स आ रहे हैं 0, 0, 2,0, 0,3। और फिर से पॉइंट्स, क्योंकि हमारे यही पॉइंट आ रहे थे ना ग्राफिकल में, 0, 0, 2,0। अब 20/19, 45/19 और एक 0/0,3। देन फिर से हमने यहाँ पे पुट करके देखो, 0, 0 पुट किया तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। देन 2,0 पुट करके देखो, 2, 5 = 10, ये बन जाएगा 0 - 9/7, 5, 2 = 10, 0 + 1। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 70, 9, 11/7। तो आ गया 70, 9, 9 = 99, 11, 9 = 99। देन इसको माइनस किया तो हमारा आ गया -29/7, जो ये है। ऐसे ये पॉइंट पुट करेंगे तो -2, 3, 6/133, ये दोनों वैल्यूज तो नेगेटिव है तो रिजेक्ट होगी। ओरिजिन हम नहीं लेते तो हमारा फिर से क्या आ गया, 0,3 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, क्योंकि 0, 0 हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन होता है जिसको हमने निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो 0,3 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और हमने स्टार्टिंग में भी किया था तो हमारा 0,3 ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा था। सो ऐसे इसको फर्दर प्रोसेस करते जाएंगे। जैसे हमने
2 लिया, ऐसे Q3 लेंगे तो ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे तो हमारा सेम सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने वहीं पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। सो क्या लिखेंगे, therefore Q2 is equal x2 is equal to 0,3 is the optimal solution। therefore f of Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 जो लेस देन डेल्टा है। जहां पे भी हमारी लेस देन डेल्टा वैल्यू आ जाए वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं और हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। मेन टारगेट क्या होता है कि हमने लेस देन डेल्टा लेकर आना था, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या थी 0.001 और इसको अगर सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि f ऑफ Q2 हमारे पास यही था, मैक्सिमम ऑफ n ऑफ x2 आना था यहाँ पे, माइनस Q2 d ऑफ x2 इसके इक्वल था। तो Q2 x2 की वैल्यू पुट कर दी 0,3, देन यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखी तो हमारी इक्वल टू 0 आ रही है और 0 हमारा छोटा है डेल्टा से। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे जो सेम है। थैंक यू।